तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन ने हेवनली डाउ स्टोन के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाकर अपने इनेट सोल को हासिल किया, जिसके चलते वो अब स्पिरिट सी रेल्म पर पहुंच चुका है। लेकिन कल्टीवेशन से बाहर आते ही टियानफिंग उसे चैलेंज करने पहुंच गया। उसे एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ फाइट करने की जरूरत थी और टियानलिन ने उसे तगड़ी टक्कर देते हुए उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। शायद हो सकता है कि अब टियानफिंग ही टियानलिन का फर्स्ट मार्शल अटेंडेंट बन जाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि टियानलिन ने अपने नेट सोल के सिर पर एक जोरदार फटका लगा दिया। उससे कह रहा था कि बेवजह की बकबक करके मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, तुम्हारी वजह से मैं अपनी फाइट पर फोकस नहीं कर पा रहा था। अब अगर अगली बार तुमने फालतू की बकबक की तो मैं तुम्हें सीवियरली पनिश करूंगा। लेकिन नेट सोल तो उसे टेढ़ा मुंह करके और ज्यादा चिढ़ा रही थी। जिसके बाद टियानलिन टियानफिंग से कह रहा था कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई और भी अच्छी खासी मूव है तो उसका यूज करो। मैं भी ये नहीं चाहता कि ये मुकाबला इतनी जल्दी खत्म हो जाए। जिस पर टियानफिंग कह रहा था कि तुम एक माहिर तलवारबाज हो, मगर इस कॉम्बैट में तुमने मुझे बुरी तरह से हरा दिया। तुमने मेरा वही घमंड तोड़ दिया जिसके दम पर मैं अपना सीना चौड़ा करता था। अब अगर मैं अपनी किसी स्पेशल मूव का यूज करके तुम्हें हरा भी दूं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तुमने ऑलरेडी मुझे धूल चटा दी है। मैं ऑलरेडी तुम्हारे सामने हार चुका हूँ, तो बेहतर होगा इस मुकाबले को हम यहीं पर खत्म कर दे। जो सुनते साथ ही टियानलिंग अपनी सोड किंग बॉडी को वैनिश करते हुए अपने असली फॉर्म में आ चुका था। ओके सीनियर मुकाबले से पहला हम दोनों में एक सौदा हुआ था कि जो भी इस मुकाबले में हार जाएगा उसे दूसरे का मार्शल अटेंडेंट बनना होगा। तो चलो जल्दी से अपने उस सौदे को ऑनर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मार्शल अटेंडेंट बनो। हालांकि फेंग टियान ने इसके लिए क्लियरली मना कर दिया। वो कह रहा था टियानलिन किसी का नौकर बनने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। मैं काफी ज्यादा प्राउड हूँ, तो एक अच्छा नौकर भी नहीं बन पाऊंगा। इससे बेहतर तो ये है कि तुम मुझे इसी वक्त मार दो। जो सुनते साथ ही टियानलिन ने एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट को समन कर लिया, जिसे देखकर ही टियानफिंग कहने लगा कि टियानलिन तुम मुझे जबरदस्ती अपना मार्शल अटेंडेंट नहीं बना सकते। मैं एक सच्चा योद्धा हूँ, तो जलील होने की बजाय मुझे मौत ज्यादा पसंद है। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन तुम्हारा सर्वेंट कभी नहीं बनने वाला। जो सुनते साथ ही युनशु उस पर काफी ज्यादा भड़क गई और सीधे उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि तुम्हें सबमिट तो करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो टियानलिन के पहला मैं ही तुम्हें मार दूंगी। यहाँ पर टियानफिंग ने तुरंत ही अपने डिफेंस मैजिकल पावर को डीएक्टिवेट कर दिया, यानी कि वो युनशुई के हाथों मरने के लिए तैयार था। मगर उतने में ही टियानलिन बीच में जाकर युनशुई की सोड को पकड़ लेता है, जो देखकर युनशुई भी थोड़ी सी हैरान हो गई। वहीं पर टियानलिन टियानफिंग से कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा प्राउड हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने इक्वल बैटल सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाहता हूँ। इसे साइन करने के बाद तुम मेरे साथ 3 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो जाओगे। इन 3 सालों में तुम्हें टोटल 3 बार मुझे चैलेंज करने का मौका दिया जाएगा। अगर 3 बार में से तुम एक बार भी जीते तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स हो जाएगा। फिर तुम मेरे नहीं बल्कि मैं तुम्हारा मार्शल अटेंडेंट बन सकता हूँ। इसी वजह से तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ये सब सुनकर ही टियानफिंग काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कह रहा था टियानलिन मैंने तो कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र भी नहीं सुना था। जिस पर टियानलिन कहने लगा कि तुम्हें बस एक बात याद रखनी होगी, अगर तुम इन 3 सालों में एक बार भी मुझे हरा नहीं पाए तो तुम खुद होकर मेरे मार्शल अटेंडेंट बनोगे। उस वक्त तुम्हें अपनी प्राइड को सैक्रिफाइस करना ही होगा, फिर तो तुम्हारे कोई बहाने नहीं चलने वाले। तो बताओ क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो? अब टियानफिंग इसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रहा था। जब एक जिंगियन कह रही थी कि शायद यंग मास्टर टियानफिंग को अब खुद पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए इतना ज्यादा सोच रहे। जो सुनकर ही टियानफिंग काफी ज्यादा भड़क गया और टियानलिन से कह रहा था कि याद रखो इन 3 सालों में मैं तुम्हें जरूर से हरा दूंगा। इतना कहते साथ ही वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्रश करते हुए सीधे उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके चलते टियानफिंग के माथे पर अब एक मार्क भी अपीयर हो गया। ये दोनों महान योद्धा एक कॉन्ट्रैक्ट में पूरी तरह से बन चुके थे। जिसके बाद हमें ट्रू ड्रैगन realm के बाहर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सभी फैक्शन के एल्डर आपस में ही बात कर रहे थे कि लगभग 1 महीना हो चुका है और अभी तक हमारा कोई डिसाइपल बाहर नहीं आया। अब तक तो वो लोग ट्रू ड्रैगन realm को काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके होंगे, मगर पता नहीं उनमें से किसने यंग ड्रैगन को टेम किया होगा। जिस पर दूसरा मास्टर कहने लगा कि यंग ड्रैगन को टेम करना बिल्कुल भी आसान नहीं, और ये कारनामा तो बस मेरा डिसाइपल टियानफिंग ही कर सकता है। ये बंदा टियानफिंग का मास्टर पांग था। उतने में वहाँ पर एक और मास्टर की एंट्री हो गई। वो कह रहा था कि मेरे बेटे के पास स्टीलर रेवोल्यूशन की पावर है, जो कि तुम्हारे डिसाइपल टियानफिंग की गोल्डन टायरेंट बॉडी से 1% भी कम नहीं हो सकती। इसलिए मेरा डिसाइपल तो आसानी के साथ उस यंग ड्रैगन को टेम कर लेगा। जिस पर एक और मास्टर कहता है कि मेरा डिसाइपल मोहन भी कुछ कम नहीं, उसे तो खुद राजा ने मार्शल मार्क्विस का टाइटल दिया था। इतना ही नहीं, उसने अपनी 5 एलिमेंट किंग बॉडी को एम्परर बॉडी तक लेवल अप किया।
तो अब तुम लोग ही बताओ, क्या कोई ऐसा डिसाइपल है जो मेरे डिसाइपल का मुकाबला कर पाएगा? अब इन लोगों में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। एक मास्टर कह रहा था कि मेरा टियानफिंग पावरफुल है, तो दूसरा कह रहा था नहीं मेरा मोहन। मगर तभी तीसरा मास्टर कह रहा था कि ना, तुम दोनों की डिसाइपल से ज्यादा पावरफुल है मेरा बेटा। मेरे बेटे डू टियानहे को कोई भी हरा नहीं सकता। वेल, इन तीनों के झगड़े सुनकर एक मास्टर दिल ही दिल में कहने लगा कि अच्छा हुआ कि इस ट्रू ड्रैगन राउंड पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, इसमें हायर लेवल के कल्टीवेटर नहीं जा सकते, वरना तो सोड गॉड सेक का डिसाइपल मूफेंग इस यंग ड्रैगन को टेम करता। जिसके बाद वो बंदा सोड गॉड सेक के मास्टर को ऑब्जर्व करने लगा, जो कि एकदम खामोशी से बस टियानलिन के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। वेल, ये बंदा सोच रहा था कि इस मास्टर को तो टियानलिन से काफी ज्यादा उम्मीदें होगी, मगर टियानलिन ठहरा एक स्पिरिट विल realm का कल्टीवेटर, भला वो यंग ड्रैगन को कैसे ही टेम कर पाएगा। बस अब कुछ ही सालों की बात है, फिर सोड गॉड सेक पूरी तरह से फॉल हो जाएगा। मार्शल वर्ल्ड पर इनका जो डोमिनेंस था वो धीरे धीरे करके वैनिश हो रहा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें ट्रू ड्रैगन realm के अंदर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर टियानफिंग की जूनियर यानशुआंग टियानफिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। ओके टी सीनियर, मुझे लगा ही था कि आप उस बंदे को हरा दोगे। जो सुनते साथ ही टियानफिंग मायूस हो गया, क्योंकि वो टियानलिन को हराने में नाकाम हो गया था। इसलिए तुरंत ही टॉपिक चेंज करते हुए यानशुआंग से पूछने लगा कि क्या तुम्हें यंग ड्रैगन की कोई खबर मिली है? हमने उसे काफी ढूंढा, लेकिन वो तो कहीं पर नजर ही नहीं आ रहा। जिस पर यानशुआंग कहती कि कुछ डिसाइपल को यंग ड्रैगन रॉक माउंटेन पर दिखाई दिया था। मोहन और बाकी के जीनियस भी उसके पीछे जा चुके हैं। तो टियानफिंग कह रहा था कि फिर हमने भी उस तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो परमिशन के लिए टियानलिन की तरफ देखने लगा। यहाँ पर यानशुआंग को यही समझ नहीं आ रहा था कि उसका सीनियर ऐसे अजीब से बर्ताव क्यों कर रहा। उतने में ही टियानलिन कहने लगा कि हम अभी के अभी रॉक माउंटेन की तरफ रवाना हो जाएंगे। जिसके बाद हमें रॉक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे डिसाइपल्स की लाशें पड़ी थी। साथ ही साथ यंग ड्रैगन वहाँ आने वाले हर एक डिसाइपल पर अपनी ड्रैगन फायर से अटैक कर रहा था। ये बंदे चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, यंग ड्रैगन के सामने उनका टिकना ही मुश्किल हो गया। यंग ड्रैगन ने अपना डोमिनेंस पूरी तरह से साबित कर दिया था, जो देख वहाँ मौजूद जीनियस काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कह रहे थे कि ये ड्रैगन बुरी तरह से घायल है, मगर हम इसे ऐसी हालत में भी हरा नहीं सकते। वहीं पर ज़ीक्वेन चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि हम सब ने मिलकर अपनी अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करना चाहिए, तभी जाकर यंग ड्रैगन हमारे हाथों टेम होगा। जिस पर मोहन कह रहा था कि यहाँ पर ड्रैगन एक है और हम 5, वैसे भी हम में से किसी एक का इसे टेम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो क्यों ना इसे टेम करने की बजाय सीधा खत्म कर दिया जाए। और ये आइडिया टियानहे को काफी ज्यादा पसंद आई। वो कह रहा था कि अगर हमने इस ड्रैगन को मार दिया तो हम इसका खून पीकर फ्लैश भी खा सकते हैं, जो कि हमें काफी सारी ताकत देगा। और इतना कहते साथ ही टियानहे ने अपने पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए एक हेवनली रॉक को समन किया, जो कि काफी तेजी से ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहीं पर दूसरे बंदे ने भी अपने एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए ड्रैगन पर अटैक कर दिया था। किसी ने अपने हेवनली जायंट एरो को समन किया तो किसी ने सोड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। और अब इन सभी के अटैक बड़ी तेजी के साथ सीधे यंग ड्रैगन की तरफ रवाना हो गए। जैसे वो हमले यंग ड्रैगन पर हिट हुए, वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। रॉक माउंटेन्स का इलाका बुरी तरह से शेक हो रहा था। और थोड़ी देर बाद ये लोग देखते कि यंग ड्रैगन पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। वो अपनी जबरदस्त साउंड वेव रिलीज करते हुए ये जता रहा था कि यहाँ का राजा वो है और कोई उसे इतनी आसानी से हरा नहीं सकता। ये सब देखकर तो उन 5 जीनियस के मुंह खुले के खुले रह गए। और अब अटैक करने की बारी थी यंग ड्रैगन की, लेकिन इससे पहले कि वो इन 5 पर हमला कर पाए, वहाँ पर टियानलिन अपने टीम के साथ पहुंच चुका था। यंग ड्रैगन ने तो टियानलिन को देखते साथ ही अपने अटैक को रोक लिया। टियानलिन तो उसके लिए एक पोटेंशियल थ्रेट था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ मौजूद ब्लड पूल में कूद जाता है। टियानलिन देखता है कि उस ब्लड पूल में ढेर सारे डिमोनिक बीस्ट की लाशें पड़ी हैं, यानी कि यंग ड्रैगन इन डिमोनिक बीस्ट के ब्लड का यूज करके खुद को हील कर रहा था। मगर अभी तक वो ड्रैगन पूरी तरह से रिकवर्ड नहीं हुआ था, इसलिए तो टियानलिन को देखते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। और अब टियानहे तुरंत ही टियानलिन से कहने लगा कि तुमने मेरे छोटे भाई को मार दिया था, लेकिन फिर भी तुम्हारी जुर्रत तो देखो, तुम मेरे सामने आ गए, जबकि तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लियो चेंग की मौत का बदला तो मैं तुमसे जरूर लेने वाला हूँ। हालांकि टियानलिन इस बंदे के साथ फाइट करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए वो टियानफिंग से कहता है कि मेरे भाई तुम ही इसे हैंडल कर लेना। उतने में ही एक और बंदा वहाँ पर पहुँच गया और टियानलिन पर अटैक करते हुए कहने लगा कि तुमने मेरे जूनियर्स का भी कत्ल किया है, इसलिए तुम्हें उसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। हालांकि जिंग्युन ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उस बंदे के अटैक को वहीं पर होल्ड कर लिया। साथ ही साथ वो टियानलिन से कह रही थी कि देखो तो तुम्हारे कितने सारे दुश्मन हैं, पता नहीं तुम लोगों से इतने पंगे क्यों लेते रहते हो। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि दुश्मनों के मुकाबले मेरे पास ज्यादा दोस्त है, प्लीज
इन्हें हैंडल कर लेना। और इतना कहते साथ ही टियानलिन सीधे उस ब्लड पूल में छलांग लगा चुका। दरअसल वो यंग ड्रैगन को रिकवर होने का मौका नहीं देना चाहता था। ये सब देखकर तो ये पांचों जीनियस हैरान हो गए। अब यहाँ पर टियानही भी टियानलिन को फॉलो करने ही वाला था। हालांकि टियानफेंग ने उसका रास्ता रोक लिया, मगर जैसे ही टियानफेंग ने अपना जबरदस्त पंच उस पर हिट किया, एक दूसरा बंदा उसके सामने आ जाता है। वो कह रहा था, टियानफेंग कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? तुम अपने सर्वेंट के हुक्म को क्यों मान रहे हो? बेवजह उस टियानलिन की बातों में आकर हमसे पंगे मत लेना। जो सुनते साथ ही टियानफेंग उसे गुस्से में पूछने लगा कि आखिर तूने सर्वेंट किससे बोला? टियानलिन कोई सर्वेंट नहीं बल्कि वो मेरा दोस्त है। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि अरे थोड़ी देर पहले ही तो तुम टियानलिन को अपना मार्शल अटेंडेंट बनाने वाले थे, फिर तुमने अचानक से अपना इरादा कैसे बदल दिया? कहीं तुम उसके नौकर तो नहीं बने? अब ये सुनते साथ ही टियानफेंग तुरंत ही उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। वही दूसरी तरफ जिंगयुन अपनी शुरिकन ब्लेड का यूज करते हुए मोहन के अटैक को रोक रही थी, जो देखकर वो बंदा वहाँ पर अपने हेवनली रॉक्स को समन कर लेता है। वो जिंगयुन से कह रहा था कि शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं अभी तुम्हारी ये गलत फहमी दूर कर दूंगा। और अब उसने अपने हेवनली रॉक से सीधे जिंगयुन पर अटैक कर दिया। जिंगयुन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस हमले को काउंटर कैसे करेगी, लेकिन तभी अपनी फायर पावर का यूज करते हुए यान बीच में आ चुका था। उसकी जबरदस्त फायर पावर ने एक ही सेकंड के अंदर उन हेवनली रॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो जिंगयुन से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम जाकर ज़ीकुआन को हैंडल करो और तब तक मैं इससे निपट लूंगा। जो सुनते साथ ही जिंगयुन तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। इधर मोहन यान से पूछ रहा था कि क्या तुम यंग ड्रैगन को टेम नहीं करना चाहते? जिस पर यान कहने लगा कि ना, अभी तक तो मैंने उस बारे में कुछ सोचा नहीं। जो सुनकर मोहन कह रहा था, चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम खुद को उस लायक नहीं समझते। ये तो हमारे लिए भी अच्छा होगा कि हमारा एक कंपटीशन अपने आप कम हो गया। और अब वो वहाँ पर कई सारे क्लिफ क्रिएट करते हुए यान को घायल करने की कोशिश करने लगा। इधर युनशुई भी एक बंदे का जम के मुकाबला कर रही थी। वो बड़ी ही तेजी के साथ उस बंदे के हर एक स्वॉर्ड अटैक को डॉज करने लगी, लेकिन उसे हल्का पड़ता हुआ देखकर वो बंदा उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि वैसे तो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट अपनी तलवारबाजी के लिए फेमस है, लेकिन तुम्हारे पास तो मुझे कोई स्पेशल एबिलिटी नजर नहीं आ रही। पता नहीं तुम्हें स्वॉर्ड गॉड सेक्ट ने अपना इनर डिसाइपल कैसे बना दिया। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे बाकी के डिसाइपल तुमसे भी बड़े लूजर्स हो, इसलिए तो तुम उनकी सीनियर बन गई। जो सुनते साथ ही युनशुई ने बड़ी तेजी के साथ उस बंदे के हाथ से उसकी तलवार छीन ली। इनफैक्ट वो तो उस बंदे को खत्म करने के काफी ज्यादा करीब थी, मगर वो बंदा समय रहते पीछे हट जाता है। युनशुई उससे कहती है कि थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे सीरियसली बैटल नहीं की थी, मगर कोई ना, अब तुम मेरी तलवारबाजी को विटनेस करोगे। वही दूसरी तरफ ज़ीकुआन अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जिंगयुन की शुरिकन ब्लेड को रोकने लगा, मगर जिंगयुन तो वहाँ पर थी नहीं। वो तो बस अपनी सोर्ड पर सवार होकर ज़ीकुआन के मजे ले रही थी। वो कहती, यंग मास्टर ज़ीकुआन, तुम्हें उन स्ट्रगल करता देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा। तुम तो हमेशा जानवरों जैसा बर्ताव करके दूसरों को डोमिनेट करते हो, लेकिन इस बार तो तुम्हारी ही वाट लग गई। वैसे मुझे तुम्हारी जूनियर ज़ीलिंग कहीं पर नजर नहीं आ रही। प्लीज अब ऐसा मत बोलना कि उसे किसी डिमोनिक बीस्ट ने खा लिया, वरना मुझे तो उस बेचारी के लिए काफी ज्यादा बुरा लगेगा। यहाँ पर जिंगयुन बस ज़ीकुआन को प्रवोक करने की कोशिश कर रही थी, तो ज़ीलिंग का नाम सुनते ही ज़ीकुआन ने तुरंत ही उसकी शुरिकन ब्लेड को हटाते हुए वो आजाद हो गया। साथ ही साथ वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपनी बीस्ट किंग बॉडी को भी समन कर चुका। वो कह रहा था कि अगर अपनी गंदी जबान से ज़ीलिंग का नाम भी लिया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जिसके बाद जिंगयुन ने वहाँ से भागना शुरू किया और वहीं पर ज़ीकुआन पागल कुत्ते जैसा उसका पीछा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक और बंदा यान शुआंग से कहने लगा कि पता नहीं तुम लोग उस टियानलिन के आगे पीछे क्यों घूम रहे हो। वो तो तुम सभी को यहाँ पर काम पे लगवा के खुद उस ड्रैगन के पीछे चला गया। जिस पर यान शुआंग कह रही थी कि मेरा बस काम है मेरे सीनियर टियानफिंग के ऑर्डर को फॉलो करना। अगर उन्होंने बोला कि टियानलिन की मदद करनी है तो बस करनी है, मैं उनसे उल्टे सवाल नहीं पूछती। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि जरूर से तुम्हारी सीनियर टियानफिंग के सिर पर किसी गधे ने लात मारी होगी, इसलिए तो ऐसे बेवकूफों जैसे काम कर रहा। अब अपनी सीनियर टियानफिंग के बारे में ये सब सुनकर यान शुआंग सीधे उस बंदे पर हमला करने के लिए चली गई और उतने में वो ब्लड पूल बुरी तरह से शेक होने लगा। दरअसल यंग ड्रैगन और टियानलिन उसमें से बाहर आ चुके थे। इस बार तो टियानलिन हाथ धोकर इस यंग ड्रैगन के पीछे पड़ा था। कुछ दिनों पहले यंग ड्रैगन ने भी टियानलिन के साथ ऐसा ही किया था और अब टियानलिन उससे इसका बदला ले रहा है। वहीं पर टियानलिन के माइंड स्पेस से इनेट स्पिरिट कहने लगी, क्यों ये ड्रैगन, तुझे क्या लगता है तू मेरे मास्टर से भाग पाएगा? ना, ऐसा तो सोचना भी मत। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।